जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। रोजाना राशिफल से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल केपी की वाणी को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके जीवन में सेहत, रोजगार, कारोबार, परिवार, दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंध को लेकर कोई भी परेशानी है तो हमें मैसेज के जरिए जरूर बताएं, आपकी जरूर मदद की जाएगी। अगर आपको आपकी शादी के बारे में जानना है कि आपकी शादी कब होगी तो आप अपना जन्मदिन बताएं, आपकी जरूर मदद की जाएगी। यह जानकारी आपको जन्मतिथि के हिसाब से दी जाएगी। प्लीज अधूरी जानकारी ना दे, इससे आपको समय पर जानकारी नहीं मिल पाएगी। अगर आप लव मैरिज के बारे में जानना चाहते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी अथवा नहीं होगी तो जन्मदिन से लव मैरिज की भविष्यवाणी पाने के लिए कमेंट बॉक्स में अपना और अपने पार्टनर का पूरा विवरण कमेंट बॉक्स में दें। हम आपको जल्द से जल्द पूरी जानकारी देंगे। अगर रिप्लाई करने में देरी होती है तो आप निराश बिल्कुल ना हो, क्योंकि आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। आपसे निवेदन है कि आप अपना और अपने पार्टनर का नाम ना बल्कि अपना जन्मदिन बताएं। इससे आपको मूल्यांक के हिसाब से लव मैरिज की संभावना बताई जाएगी। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि अब आप हमसे शादी की कुंडली भी बनवा सकते हैं। इसमें आपको शादी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी दी जाएगी कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस नाम से हो सकती है, किससे करनी चाहिए, आपके जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव कैसा होगा, उनका कैरियर कैसा होगा, क्या वह सरकारी नौकरी वाला होगा या प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला होगा, आपका कैरियर कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, अगर विवाह घर में कोई बाधा है तो उसे दूर करने के भी उपाय बताए जाएंगे। इन तमाम तरह की जानकारी आपको कुंडली बनाकर दी जाएगी। इसके लिए आप 8521835670 पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर एक बार और दोहरा देता हूँ, 8521835670। इस नंबर पर आप कॉल अथवा व्हाट्सएप मैसेज कर अपनी कुंडली बनवा सकते हैं। कुंडली बनाने के लिए हम लोग मामूली शुल्क लेते हैं, जैसे आप फोन पे और गूगल पे के जरिए पे कर सकते हैं। अगर जल्दबाजी में नंबर निकल गया है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और अपना नंबर वहां से नोट कर सकते हैं। दोस्तों, बताना चाहूंगा कि जिन जातकों की शादी तय हो चुकी है वे अपनी कुंडली मिलान अवश्य कराएं और कुंडली मिलान कर यह जानकारी अवश्य प्राप्त करें कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। चूँकि भकुर दोष और नारी दोष के चलते शादी उपरांत भी वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं बीतता है। इसके लिए आप सबसे मैं यह गुजारिश करूंगा कि अपनी कुंडली अवश्य मिलान करा ले। आप अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित व ज्योतिष से भी सलाह ले सकते हैं और अपनी कुंडली मिलान करवा सकते हैं। जैसा कि शास्त्रों में निहित है कि भकुर दोष और नारी दोष लगने पर शादी नहीं करनी चाहिए, तो जो जातक की शादी तय हो चुकी है वे अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा ले। इसके लिए आप केपी की वाणी से भी संपर्क कर सकते हैं। हम आपको कुंडली मिलान कर कितने गुण मिल रहे हैं और अगर आप में कोई नारी दोष, भकुर दोष या मंगल दोष लगता है तो उसके उपाय भी बताए जाएंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको उन 2 राशियों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनकी शादी दिसंबर महीने में होती है। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि शादी से संबंधित जो जानकारी होती है वह ज्योतिष शास्त्र में निहित है। कई ज्योतिष इसे बताते नहीं है, पर शादी के समय बहुत बातों का ध्यान रखना पड़ता है। शास्त्रों में यह बताया गया है कि इन नियमों के पालन करने से कन्या या वर दोनों ही सौभाग्यवती जीवन जीता है। तो अगर आपको यह जानकारी प्राप्त नहीं है तो आइए बारी बारी से जानते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि ज्योतिष शास्त्र में विवाह कर्म कांड का पूरा सार बताया गया है। उन्हीं सारों में से कुछ चुनिंदा चीजों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ ताकि आपको अपनी कन्या या लड़के की शादी में कोई दिक्कत ना हो। तो आइए बारी बारी से जान लेते हैं। तो 2 कन्या का विवाह एक समय कभी नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा देखा जाता है कि 2 लड़कियों की शादी एक ही बार कर दी जाती है, किंतु शास्त्र में ऐसा निषेध है। एक कन्या की शादी के उपरांत दूसरी कन्या की शादी हो सकती है, परंतु एक साथ शादी नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में यह भी निहित है कि एक समय में 2 शुभ कर्म करना उचित नहीं होता है। इसके लिए कभी भी 2 शादी एक बार में नहीं करनी चाहिए। कन्या के विवाह के अनंतर पुत्र का विवाह हो सकता है, लेकिन पुत्र विवाह के अनंतर पुत्री का विवाह 6 महीने तक नहीं करनी चाहिए। यानी कि इसे आप आसान शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि अगर लड़की की शादी हुई है तो आप लड़के की शादी कर सकते हैं, लेकिन अगर लड़के की शादी होगी तो 6 महीने तक अपनी लड़की की शादी बिल्कुल ही ना करें। 1 वर्ष में सहोदर भाई अथवा बहनों का विवाह शुभ नहीं होता, यानी कि एक ही साल में 2 बेटियों की शादी या 2 बेटे की शादी नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में ऐसा वर्जित है। समान गोत्र और समान प्रवर वाली कन्या के साथ भी विवाह निषेध है, यानी कि एक ही गोत्र में
लड़के और लड़की की शादी नहीं करनी चाहिए। विवाह के पश्चात 1 वर्ष तक पिंडदान, मृतका स्नान, तिल तर्पण, तीर्थ यात्रा, मुंडन, प्रेतानुगमन आदि नहीं करनी चाहिए। विवाह में छींक का दोष नहीं होता, यानी कि अगर आप कोई शुभ कार्य करते हैं और उस समय छींक आ जाती है तो ऐसा माना जाता है कि यह शुभ नहीं होता है, किंतु विवाह में छींक का दोष नहीं होता है। तो अगर ऐसी स्थिति पैदा हो तो भगवान श्री शिव और भगवान श्री हरिविष्णु का नाम स्मरण कर उन पर छोड़ दें। वैवाहिक कार्यक्रम में स्पर्श का भी दोष नहीं होता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि बड़े छोटों में चरण लग जाता है या पैर लग जाता है तो स्पर्श का दोष लगता है, लेकिन विवाह में स्पर्श का दोष नहीं लगता है। विवाह में चतुर्थ, द्वादश चंद्रमा ग्राह्य है, यानी कि ऐसे दिनों को पकड़ना चाहिए। विवाह में षष्ठ, अष्टमी, दशमी तथा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, रिक्ता आदि तिथि निषेध है। इसके अलावा चतुर्दशी और नवमी भी निषेध है, यानी कि षष्ठी, अष्टमी, दशमी प्रतिपदा शुक्ल पक्ष की और चतुर्दशी, नवमी, इन दिनों में शादी नहीं करनी चाहिए, चाहे विवाह मुहूर्त कितना भी शुभ क्यों नहीं हो। कन्या कैसी होनी चाहिए? तो कन्या अधिक अंग वाली नहीं होनी चाहिए, ज्यादा बोलने वाली भी नहीं होनी चाहिए और ना ही वह रोगनी होनी चाहिए। विवाह में सपिंड, विचार, गोत्र आदि का विचार करना चाहिए। स्त्रियों के लिए गुरुबल और पुरुषों के लिए रविबल देख लेना चाहिए। किस महीने में शादी करनी चाहिए? तो माघ, फागुन, वैशाख, अगहन, जेठ, आषाढ़, इन महीनों में शादी करने से कन्या सौभाग्यवती होती है। नक्षत्र की बात करें तो रोहिणी, उत्तरा, रेवती, मूल, स्वाति, मृगशिरा, मघा, अनुराधा, हस्त, ये नक्षत्र विवाह में शुभ माने जाते हैं। इन नक्षत्रों में शादी करनी चाहिए। विवाह में सौर मास ग्रहण करना चाहिए। सौर मासो विवाद हो यज्ञादो सावन स्मृता अब्द के प्रत्यकारे चांद्रो मास से प्रशस्यता। बृहस्पति, शुक्र, बुध और सोम, इन वारों में कन्या की शादी करने से कन्या सौभाग्यवती होती है। इसलिए हमेशा सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और गुरुवार, इन दिनों में ही लड़की की शादी करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, राशि की जानकारी के लिए पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ज्योतिष शास्त्रों में हाथ देखकर, कुंडली देखकर और जन्मतिथि के अनुसार से शादी की गणना की जाती है, लेकिन सटीक गणना शादी के कुंडली के सप्तम भाव से होती है। आज मैं आपको उन 2 राशियों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनकी शादी दिसंबर महीने में ही होती है। पहली राशि तुला है। तो तुला राशि के कुंडली हिसाब से प्राथमिक जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जन्म राशि तुला के जातकों का नाम आर से शुरू होता है। इनके राशि स्वामी शुक्र होते हैं। इनके आराध्य देव श्री दुर्गा माता है। इनके लिए भाग्यशाली रंग सफेद है, जबकि भाग्यशाली अंक इनके लिए 2 और 7 है, यानी कि 2 और 7 तारीख को आप अगर कोई शुभ कार्य करते हैं तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। राशि धातु लोहा और चांदी है, जबकि राशि शुभ रत्न हीरा है। लड़कियां हीरा पहन सकती हैं। एक रत्ती हीरा पहनने से शादी में आ रही बाधा दूर हो जाती है। राशि स्वभाव चर है। राशि अनुकूल बुधवार, शुक्रवार तथा शनिवार है। इन तीनों दिनों में आपके लिए अगर कोई शुभ कार्य करते हैं तो उसमें सफलता प्राप्त होने की पूरी संभावना है। राशि अनुकूल रत्न हीरा, पन्ना तथा नीलम है। अगर हीरा नहीं धारण कर पाते हैं तो पन्ना अथवा नीलम भी धारण कर सकते हैं। राशि अनुकूल दिशा दक्षिण है, यानी कि दक्षिण दिशा में अगर आप रिश्ते को लेकर जाते हैं तो उसमें सफलता प्राप्त होने की पूरी आशा है। राशि तत्व वायु है, जबकि राशि प्रकृति सम है। तो आर अक्षर से शुरू होने वाले लड़के और लड़की की राशि तुला होती है। इनकी शादी के योग 20वें वर्ष से बनने लगते हैं। ज्योतिषों की माने तो दिसंबर महीने में तुला राशि के जातकों के शादी के योग की संभावना प्रबल रहती है। इस नाम के लड़के और लड़की की शादी GMT नाम से होने की संभावना अधिक रहती है। हालांकि अगर तुला राशि के जातक सिंह राशि के जातक से शादी करता है तो बेहतर होता है। कई जातकों को मैंने ये सलाह और निर्देश देकर शादी भी करवाई है और उनके जीवन में बेहद ही आनंद पूर्वक माहौल बना हुआ है। तो आर नाम के लड़के अगर सिंह राशि के जातकों से शादी करते हैं, यानी कि M नाम के लड़के से शादी करते हैं, तो सोने पे सुहागा जैसा होता है। शादी में आ रही बाधा के लिए क्या करे? तो मंगलवार के दिन हनुमान जी की उपासना करे। अगर उपवास नहीं कर सकते हैं तो मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ाए। इससे शादी में आ रही बाधा दूर हो जाएगी। अगली राशि वृश्चिक है। तो जन्म राशि इनका वृश्चिक है। राशि नाम अक्षर 9 और य से होता है, यानी कि N और Y से शुरू होता है। इनके राशि स्वामी भी मंगल जी हैं, जबकि आराध्य देव श्री हनुमान जी हैं।
भाग्यशाली रंग इनके लिए लाल है, तो लाल रंग का धारण अब ज्यादा से ज्यादा करें। अगर विवाह की वार्ता हो उस दिन लाल रंग के कपड़े पहनना आपके लिए शुभ होगा। भाग्यशाली अंक 1 और 8 है, यानी कि 1 तारीख और 8 तारीख आपके लिए शुभ है। राशि धातु तांबा, स्टील और सोना है। राशि शुभ रत्न मूंगा, यानी कि मूंगा अगर आप धारण करते हैं तो आपके लिए शुभ रहेगा। राशि स्वभाव स्थिर है, यानी कि वृश्चिक राशि के जातक बेहद ही स्थिर स्वभाव के होते हैं और बड़े ही काम एंड रिलैक्स होते हैं। अगर आप महेंद्र सिंह धोनी को देख लें तो उस तरह का स्वभाव वृश्चिक राशि के जातकों में पाया जाता है। राशि अनुकूल वार मंगलवार, बृहस्पतिवार तथा रविवार है। इन दिनों में यानी कि मंगलवार, गुरु और रविवार के दिन अगर आप कोई शुभ कार्य करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर इन दिनों में अगर आपका विवाह होता है तो यह आपके वैवाहिक जीवन के लिए बेहतर रहेगा। राशि अनुकूल रत्न आपके लिए मूंगा, मानिक तथा पुखराज है। अगर मूंगा धारण नहीं कर पाते हैं तो मानिक या पुखराज भी आप धारण कर सकते हैं। अनुकूल दिशा आपके लिए पूर्व और उत्तर है, यानी कि उत्तर और पूर्व दिशा में आप अपने शुभ कार्य को अंजाम दे सकते हैं। राशि तत्व जल है, जबकि राशि प्रकृति कफ है। तो वृश्चिक राशि के जातकों की शादी के योग 21वें वर्ष से बनते हैं और इनका नाम नौ और यो यानी कि एन और वाई से शुरू होता है। दिसंबर महीने में वृश्चिक राशि के जातकों के शादी के योग प्रबल रहते हैं। शीघ्र विवाह के लिए शिव जी को इत्र और जल अर्पित करें। आपकी शादी वायव्य कोण यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा में होने की संभावना अधिक है। शादी ISTU नाम से होने की संभावना अधिक है। वृश्चिक राशि के जातक भी अगर सिंह राशि के जातक से शादी करता है तो यह ज्यादा ही उत्तम रहता है। दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई जानकारी ज्योतिष, पंचांग, मान्यता और धर्म ग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना है, आप इसे सूचना हेतु ही लें। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं, अपनाते अथवा उपयोग करते हैं तो इसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार हैं। आप चाहे तो अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष से संपर्क कर लें अथवा केपी की वाणी से भी आप संपर्क कर सकते हैं। हम आपको कुंडली बनाकर आपकी निजी जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, ज्योतिष गणना के आधार पर आपको यह जानकारी दी गई थी। इसमें बदलाव संभव है या बदलाव तब संभव है अब जब आप निजी जानकारी कुंडली बनाकर पाते हैं। व्यक्ति विशेष के लिए यह जानकारी नहीं लागू होता है। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, लाइक, कमेंट और शेयर कर हमें जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहें। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नए वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए इस नाचीज दोस्त को इजाजत दे। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे, परम पिता परमेश्वर की कृपा आप पर विषम परिस्थिति में भी बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नए वीडियो में आपके साथ हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।